नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। एसएससी जीडी का जीएस पार्ट प्रैक्टिस सेट हम इस वीडियो में लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे परीक्षा में, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने पहली बार कहां से की थी? गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत पहली बार कहां की थी? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी अहमदाबाद। देखिए, सन 1906 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने रंग भेद के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन की शुरुआत, सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से सन 1906 ईस्वी में किया था। भारत में सन 1917 में चंपारण विद्रोह, यहां से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी गांधी जी ने सन 1917 में चंपारण से भारत में। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले 1906 में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सही विकल्प नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। देखिए, मौलिक अधिकार की बात किया गया है यहां पे। मौलिक अधिकारों की बात की गई है इसमें। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। 12 से 35 अनुच्छेद के बीच कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार। पहला, विधि के समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। पांचवा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नहीं, चौथा पहले है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। पांचवा, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। छठवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कुल 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। छठवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? मौलिक अधिकारों की संख्या 6, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1915, 1917, 1919, 1921। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के जलियांवाला बाग में
जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में बेहद नरसंहार जनरल डायर ने गोलियों से करवाया, जहां पे बहुत सारे लोग मारे गए। इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। सन 1919 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह, ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन सी शनि ग्रह, ऑप्शन डी नेपच्यून। यहां पे पृथ्वी नहीं होगा, यहां पे अंतरिक्ष, यहां पे अंतरिक्ष आप मान सकते हैं। अंतरिक्ष का सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, तो अंतरिक्ष का सबसे बड़ा ग्रह होगा बृहस्पति। बृहस्पति पूरे अंतरिक्ष का या ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है? केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक। जो मुद्रा जारी की करने की जो संस्था है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय मुद्रा जारी करती है। भारतीय मुद्रा जारी करने की संस्था आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक है। इसकी स्थापना सन 1935 में हुई थी। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चौरी चौरा घटना कब घटी? 1920, 1922, 1925, 1930। देखिए 4 फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरा चौरी नामक जगह पर आंदोलनकारियों ने एक पुलिस चौकी को फूंक दिया। पुलिस चौकी की आग लगा दी। ठीक है, यहां पे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। 22 पुलिसकर्मी मारे गए, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया। इसी घटना के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था, 4 फरवरी 1922 की घटना के बाद, चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया। यानी 1922 में यह घटना घटी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कौन सा राज्य भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। चाय उत्पादन के लिए भारत में सबसे चाय उत्पादन वाला राज्य असम है। ठीक है, असम ब्रह्मपुत्र नदी चाय उत्पादन में सहायक करती है। असम राज्य भारतीय चाय उत्पादन का अग्रणी राज्य है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। कितने वर्ष का? 5 वर्ष। लेकिन उसे अपने पद से पहले हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व हटाया सकता है। महाभियोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में दिया गया है। यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसे 5 वर्ष के पूर्व हटाने के लिए आप महाभियोग ला सकती है सरकार। इसके लिए आर्टिकल 61 संविधान में दिया गया है। किससे संबंधित है? महाभियोग से। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सही विकल्प नंबर बी 5 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 9, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसे लास्य नृत्य भी बोलते हैं, लास्य नृत्य भी बोला जाता है। इसे महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का एक नृत्य है, इसे लास्य नृत्य भी कहते हैं, महिलाओं द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। यानी मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? केरल राज्य का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 14 नवंबर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी के ही दिन भारतीय चुनाव आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने कार्य करना शुरू किया था। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प नंबर बी, मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी राजेंद्र प्रसाद। देखिए, भारत संविधान का निर्माता प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, इन्हीं को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी यकृति, ऑप्शन डी गुर्दा। मानव शरीर में ब्लड का जो शुद्धिकरण होता है वो होता है गुर्दा या किडनी। गुर्दा को ही किडनी बोलते हैं। यहाँ पे रक्त में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं सबको अलग करके मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल जाता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही विकल्प नंबर डी गुर्दा को एक किडनी बोलते हैं। यहाँ पे ब्लड का शुद्धिकरण होता है और बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर पठार, बी मालवा पठार, सी दक्कन पठार, डी कर्नाटक पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। यही दक्कन का पठार है, इसी को दक्कन का पठार बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्य से, संघीय प्रणाली से। देखिए, जो भारत भाग 4 है, जो भाग 4 दिया गया है वो डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 भाग 4 डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व यानी 14 का सही विकल्प नंबर बी। मौलिक अधिकार भाग 3 मूल कर्तव्य 4A, संघीय प्रणाली 5 में। यानी नीति निषेध तत्व ऑप्शन भाग 4 में, मौलिक कर्तव्य भाग 3 में, नीति निषेध तत्व
भाग 4 में, मूल कर्तव्य भाग 4A में, संघी प्रणाली भाग 5 में। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही विकल्प नीति निषेध तत्व भाग 4 से संबंधित है। 15 विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? दूध, मछली, खट्टे फल, मांस। जितने भी खट्टे फल होते हैं विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं, चाहे वो संतरा, नींबू और चीकू, अमरूद। जितने भी खट्टे फल होते हैं विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं, यानी 15 का सही विकल्प विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी अकबर। कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और इसका पूर्ण निर्माण करवाया था, इसके बाद पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में। इल्तुतमिश ने इसका पूरा किया था, और फिरोज शाह तुगलक ने इस पे एक और मंजिला बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक भी कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, यानी कुतुब मीनार ऐबक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, पेरिस। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, यूएसए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प विकल्प नंबर सी न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ के लेखक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। सभी को बहुत आसान क्वेश्चन है। सन 1911 ईस्वी में इसे गाया गया। ठीक है, इसके लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर अमार सुनार बंगला, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इन दोनों देशों का राष्ट्रगान लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 19 ध्रुव तारा किस दिशा में स्थित होता है? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पूर्व, ऑप्शन डी पश्चिम। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित होता है। रात के समय दिशा सूचक माना जाता है, यानी ध्रुव तारा उत्तर साइड में, नॉर्थ साइड में स्थित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए 19 का ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट प्रश्न ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, शाहजहां, बाबर, जहांगीर। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने करवाया था आगरा में मुमताज की याद में। ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। कहाँ पे? आगरा में, मुमताज की याद में। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही विकल्प विकल्प नंबर बी, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया था। ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ जरूर पूछे जाएंगे। धन्यवाद।